ऑल राइट एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सामरिया हियर। तो गाइज आज का ये जो ट्रेड हमने लिया था एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट उससे पहले हम लाइक सी गाइज, मैं पहले से बोल चुका हूँ, लाइक 10 से 15 नवंबर का जो टाइम था ये बहुत ही लाइक हाईली फ्लक्चुएशन वाला टाइम था, ठीक है। तो जब भी मैं बोलता हूँ ये चीज़, तो ऐसा इसका मतलब ये होता है कि कोई भी भाई टेक्निकल या कोई भी फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे आपके, या जो भी आप एनालिसिस कर जाते हो उसकी उड़ जाएंगी भाई धज्जियाँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ क्या डिस्कस की थी, यू कैन सी दिस थिंग। 13 नवंबर का स्क्रीनशॉट है गाइस, यहाँ पर देख लो 2:30 के आसपास हमने चैनल बना के रखा हुआ था। एंड आई वाज हाईली एक्सपेक्टिंग कि मतलब ये एकदम इसको ब्रेक डाउन कर देगा और अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे की रेड लाइन है, आई वाज एक्सपेक्टिंग द टारगेट टिल दैट पॉइंट, ठीक है, स्पॉट पर। बट हुआ क्या है, सी दिस थिंग, विक्स इंक्रीज हुआ था बट अगेन उसके बाद वो नीचे ठप्पा करके वापस आ गया, ठीक है। उसका भी चार्ट दिखाता हूँ 30 मिनट्स का, यू विल बी सीइंग दैट। उसके बाद हुआ क्या, ये वेडनेसडे के लिए मैंने चीज़ क्या बोली थी, चांसेस ऑफ गेटिंग लॉलीपॉप इंक्रीज फॉर वेडनेसडे, ठीक है। 2:32 पर टाइम फ्रेम डाला था। उसके बाद ये हमने एक हैज बनाया था निफ्टी का, जिस पर निफ्टी का हमने 550 का पुट और 550 का कॉल और 350 का पुट लिया था। दोनों की प्राइसेस करीबन अंडर 30 रुपीज़ के आसपास थी, ठीक है। एंड ये हमने एक बैंक निफ्टी का 15 नवंबर का 43,700 का पुट भी लिया था 60 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सारा का सारा जो पुट था ये तो 5960 का, ये मेरे ख्याल से 4-5 रुपये के आसपास आ गया था जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था। एंड ये जो नीचे आपके निफ्टी का हैज था, इसने बॉस हमको बचाया, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बॉस, पहली बात तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हैज बनाना है तो कब बनाना है, ठीक है, और किस इंडेक्स में बनाना है। आई वॉज लाइक टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स अराउंड 2 PM कि बॉस वी विल बी मेकिंग अ हैज इन द मार्केट इन बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी में हम पुट लेकर जाएंगे, ठीक है। बट मैं हमेशा से बोलता हूँ जैसे मतलब मार्केट में बॉस आप काम करते हो ना, तो आपको गिरगिट की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मार्केट अपना रंग बदलेगा आपको भी वैसे रंग बदलना पड़ेगा। सो सम थिंग्स हैपन ऑफ कोर्स इन द चार्ट, जिसके कारण मैंने अपना डिसीजन आधे घंटे के अंदर फिर से चेंज किया, ठीक है। आई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हैज ऑफ बैंक निफ्टी वी वेंट अबव फॉर द निफ्टी, ठीक है। तो ये होगी एक ये बात कि हमने हैज कैसे प्रिपेयर किया था। उसके बाद आप देख सकते हो ये निफ्टी का हैज था करीबन जो 21 के आसपास, तो वो 100 रुपये की उसकी वैल्यू होगी, और जो दूसरा था 26 के आसपास का, उसकी वैल्यू होगी 4 रुपये। सो दिस इज़ व्हाट हैज सेव्स यू, ठीक है। और ऑफकोर्स जो हमारा बैंक निफ्टी का पुट था वो सारा का सारा जीरो हो गया, ठीक है। तो ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि बॉस जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हो, ठीक है, मार्केट में, और अगर वो चीज़ वैसे हो जाती है तब तो मिलती है खुशी, पर जब वो चीज़ नहीं होती है तब मिलता है बहुत सारा गम और ऑफकोर्स लॉस इतना बड़ा, ठीक है। तो इसको एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि भाई मार्केट सुप्रीम है, तुम्हारी मार्केट के अंदर कोई भी औकात नहीं है, मतलब तुम्हारी इन द सेंस मेरी भी कोई औकात नहीं है, ठीक है। ये मार्केट भाई किसी को नहीं देखता, आपके पास चाहे 10,000 रुपये अकाउंट में हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, ठीक है। सबको एक नज़र से देखता है मार्केट, एंड जब जिसकी लंका लगेगी ना भाई, तो उसका सारा का सारा पैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, जितना मर्जी एनालिसिस कर लो, जितना मर्जी चार्ट देख लो, ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। इसको जिस दिन अपने दिमाग में भेजे में एक बार उतार लोगे ना, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमने गाइज बैंक निफ्टी का हैज बनाया था, ठीक है। और ये लेने से पहले मैंने बोला था ये लो मेरे ज्वारियो, बाय इक्वल लॉट सीट साइड, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो इसमें लेने का इसका मकसद क्या था, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एक्चुअली एक चैनल में काम कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये एक बार ये चैनल ब्रेक कर देगा और हम कहीं ना कहीं एक बार 44,100 या 44,000 का जो राउंड लेवल है, ये गैप है, कहीं ना कहीं इसको शायद फिल कर सकते हैं, ठीक है, चांसेस थे इसके। बट मार्केट ने किया क्या, अभी आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर जो इसका क्या नाम है ऑप्शन था, ठीक है। तो हमने 8 रुपये के आसपास इसको बाय किया था। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट दिखा देता हूँ। सी दिस थिंग, हमने कहीं ना कहीं इसको ये 8-9 रुपये के आसपास खरीदा था, ठीक है। इससे भी अच्छा मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ स्कैल्पिंग के, अच्छा सब आपको 1 मिनट के अंदर दिखेगा। नो सी दिस थिंग, यहाँ पर हुआ क्या, ये मार्केट 8 रुपये से एक बार 6 रुपये तक ठप्पा करके आया, उसके बाद ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद भी मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। फाइनली जीरो हो गया सारा का सारा। ये एक्चुअली ये वाला कैंडल था जहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो गए थे, ठीक है। एंड ये हो गया कॉल का साइड का। अब पुट का थोड़ा सा देखते हैं, और पुट में थोड़ी सी मज़ेदार बात हुई है। क्या मज़ेदार बात हुई है, पुट में भी इसने अपसाइड का मोमेंटम देने से पहले एक बार नीचे का झटका दिया था। एंड एक बार मैं देखना चाहता हूँ मैंने टाइम फ्रेम कितने पे दिया था, हाँ 2:22 के आसपास दिया था हमने, है ना। तो 2:22 के आसपास अगर हम देखते हैं, सो सी दिस थिंग, व्हाट दिस इज़ व्हाट हैपन। तो
22, हाँ। तो मतलब अगेन एक्चुअली लेने के बाद ही यहाँ से एक स्पाइक आया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आपका 9 रुपये से आते आते 5 रुपये तक आपका प्राइस आधा कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ से स्पाइक आया ये। अब ये चीज़ बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है गाइस। 5 रुपये से चीज़ इकट्ठी आपकी पहले 10 रुपये तक का स्पाइक आता है, फिर उसके बाद ये सीधा ही 8 रुपये से सीधा ही जाता है आपका 17 रुपये। मतलब 5 रुपये की चीज़ आपकी 15 के आसपास, मतलब 200% का रिटर्न आ गया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे का डिप मारता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, एंड फाइनली ये सारा का सारा जीरो हो जाता है। एंड ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे ख्याल से इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं 12 या 13 रुपये के आसपास मैंने अपनी पोजीशन कर दी थी स्क्योर ऑफ, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ अभी स्पॉट के चार्ट पर जाकर। नाउ सी दिस थिंग गाइस। ये मार्केट ना बहुत ही अतरंगी खेल खेलता है। हम जब भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मार्केट यहाँ पर चैनल ब्रेक कर देगा, तो मार्केट देखो ये भी फुद्दू हरकतें करता है। मतलब मार्केट फुद्दू हरकत नहीं करते, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी देखो मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो भाई वो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा। अगर इसको साइडवेज में ही मौत आएगी तो साइडवेज में ही मौत आएगी भाई, ये कुछ नहीं कर सकते तुम। तो ऑपरेटर का खेल है भाई, जब उसको अगर चाहिए कि एंडिंग में उसको नीचे अप डाउन मूव चाहिए तो भाई डाउन मूव देगा। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि एक बार ये नीचे का डाउन मूव देगा, सबको चैनल में दिखा देगा, चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी पागल वाली ऊपर की साइड पर रैली भी आ सकती थी। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर, सो यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि भाई कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ना, ये मार्केट यहाँ से जब इसने चैनल को ब्रेक डाउन किया तो एग्जैक्टली ये वाला जो कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल, तो भाई यहाँ पर मेरी बैंड बच गई थी। तो इस पॉइंट पर मेरे को था कि भाई ये मार्केट में शायद कुछ गंदा काम हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे का मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव में अगर आ रहा है और उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है तो भाई यहाँ पर फिर प्रीमियम ही खाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि 3 बजे के आसपास ये निशाचरों वाली गतिविधियाँ कर देता है मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि भाई मार्केट है यहाँ पर, हर बार ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग में अगर ऑप्शन आपकी पड़ी हुई है तो वहाँ से मतलब 10 रुपये की 20-30 तक हमेशा चली ही जाएगी, ज़रूरी नहीं है वो मेरे भाई, ऐसा हर बार नहीं होता है। और वीकली ऑप्शन में बहुत कम होता है, मंथली ऑप्शन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहता था कि भाई हमने जो हेज लिया था 9 रुपये के आसपास का, तो उसमें ऑफकोर्स मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट जो लॉस होना था दोनों साइड्स पर वो इतना हुआ है कि भाई ब्रेक इवन के आसपास ही निकला है, ठीक है। करीबन मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार के आसपास ही प्रॉफिट था, ज़्यादा नहीं था कुछ इतना, बट हाँ क्वांटिटी भी मेरी ज़्यादा थी। बट द पॉइंट इज़ कि बॉस यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मतलब किस पॉइंट पर आपको हैज बनाया है या कहाँ पर आपने पोजीशन ली है, तो वहाँ पर आपको माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं ना कि सर आप मेरे को सिखा दो, आप मेरे को टिप्स दे दो या ये कर दो, भाई मैं दे तो दूंगा, बट अगले ही पल अगर मेरे को चार्ट पर दिख रहा होगा कि भाई ऐसा नहीं करना है वैसा करना है, तो भाई मैं तो बदल दूंगा, और जितनी देर में शायद तुमको मैं बताऊंगा वो शायद वहाँ पर चीज़ सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये मार्केट भाई जब तक सीखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई, अच्छा इस चीज़ को समझ लो भाई, तुम ड्राइवर के साथ बैठे हो साथ वाली गाड़ी में, ठीक है, साथ वाली सीट में, सॉरी, उस वहाँ पर सीट पर बैठे हुए तो चाहे तुम्हें 200 साल हो जाए ना भाई, तुम गाड़ी नहीं चला सकते अनटिल अनलेस तुम अपने हाथ में खुद स्टीयरिंग व्हील ना पकड़ो और तुम ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठोगे तब तक, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, तुम्हें स्विमिंग सीखनी है ना भाई, तो स्विमिंग के लिए तुम्हें पूल में उतरना पड़ेगा। पूल के आसपास देखते रहो कि भाई सब लोग कैसे तैर रहे हैं, मैं उनको देखकर सीख जाता हूँ, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ये सब फुद्दू बातें हैं भाई। जब तक तुम अपना ट्रेड लेते नहीं हो, बैक टेस्ट भी एक बहुत ही अलग लेवल का चोचला है स्कैम चल रहा है बैक टेस्ट का। तो भाई बैक टेस्ट ऐसा हो सकता है, मैं खुद जो एग्जांपल मैं देख चुका हूँ। मैं जब 2000 क्या बोलते हैं 18-19 के आसपास ना, मैं जब बैक टेस्ट किया करता था, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लेता था तो देखता था हाँ भाई अच्छी स्ट्रैटेजीज बनेगी तो बैक टेस्ट करते हैं, तो बैक टेस्ट में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। बट अगेन जब लाइव मार्केट में उसको ट्रेड करते थे ना, तब उठती थी भाई धज्जियाँ, ठीक है, क्योंकि बैक टेस्ट के रिजल्ट्स आपको स्पॉट पर दिखेंगे, बट भाई ऑप्शंस का काम होता है बिल्कुल अलग, ठीक है। इसीलिए उसके बाद मैंने बैक टेस्ट का और पेपर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। भाई जब तक तुम एक लाइव मार्केट में कम से कम किसी एक सेटअप के ऊपर 100 ट्रेड लेकर उसकी औकात नहीं जान लेते हो ना, कि कब वो अच्छा परफॉर्म करता है, कब वो नॉर्मल परफॉर्म करता है, कब वो परफॉर्म नहीं करेगा, और कब उस सेटअप के अंदर भी एक ऐसी चीज़ आएगी कि भाई अगर ये होगी तो ये पक्का होने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो भाई वो तुम्हारी एक खुद की यूएसपी बन जाता है। 2x to 10x सेटअप मैं हमेशा से बोलता हूँ बहुत ही यूनिक सेटअप है। नॉर्मल मंथ्स में उसकी एक्यूरेसी है सिर्फ 20%, ठीक है, मतलब 10 ट्रेड होगे तो 10 में से सिर्फ 2 चलेंगे, 8 के 8 जीरो हो जाएंगे। पर जो स्पेशल मंथ्स है जैसे अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है, तो इन महीनों में इसकी एक्यूरेसी है 50% to 60%। और
ऐसे महीनों में भी अगर कोई एक ऐसा सेटअप आ जाता है 2:10x में जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है, और वो कब बढ़ेगा, जब मैंने उसके ऊपर कम से कम 100 ट्रेड लिए हों, जो कि मैं कर चुका हूँ भाई। ये 2-2.5 साल से सेटअप मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के बिहनाव पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे हो जाती है। एंड अगेन यही एक रीज़न था जिसके कारण मेरा मन नहीं मान रहा था, और यहाँ पर हमने निफ्टी का हेज लिया था ये, ठीक है। अदरवाइज़ निफ्टी में भी मैं सिर्फ पुट लेकर जा सकता था, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, ठीक है। बट कभी कभी इंट्यूशन हो जाता है, और कभी कभी आपको मार्केट को समझना आना चाहिए कि भाई अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ लगेंगी टाइम के साथ ही, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं सिखा सकता भाई, कोई भी नहीं सिखा सकता। ये बस आपको एक एक्सपीरियंस आपका खुद का ही सिखा सकता है, और वो तभी आएगा जब आपके साथ ज़िंदगी में बुरे हादसे होंगे बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, तभी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने को मिलता है, और उसकी कदर भी इंसान करता है। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा ना भाई ये मार्केट है ऐसे ही रहेगा, तो तुम बोलोगे साला पता नहीं क्या पी कर आया, भांग फूक कर आया पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। एनीवेज कोई नहीं, कदर तो भाई उस टाइम करोगे तुम जब तुम्हें खुद एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपर्टीज़ लेवल आ जाएगा। एनीवेज फॉर द टाइम बिंग अभी मेरे का कुछ भी एनालिसिस नहीं है इसका। मार्केट अभी मेरे लिए कुछ भी ट्रेडिंग जोन में नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है ज्ञान प्लस एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो मैं उस ट्रेड पे उसी दिन वहाँ पर एक ट्रेड लूँगा, और देखते हैं अभी वो वाला ट्रेड कैसे चलता है। तब तक के लिए तो भाई स्कैल्पिंग मोड में ही है हमारा, ठीक है। तब तक कोई पोजिशनल ट्रेड मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको भी यही रिकमेंडेशन करूँगा। और एक चीज़ मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोली थी, ये नवंबर का महीना अगर इसमें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं हुआ, तो मान कर चलना दिसंबर का महीना भी स्पेशल मंथ रहेगा, प्लस अगले साल कुछ भयंकर होगा फिर। ये वर्ड्स तुम अगले साल के लिए सोच लेना। अभी भयंकर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो तो भाई वक्त बताएगा। बट एक चीज़ याद रखना। और एक लास्ट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे भाई, ये मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर एक एग्जांपल दिया था, पूछा भी था मैंने आप लोगों को कि क्या आपको इस चीज़ का रेफरेंस पता है। ये निफ्टी का गाइस कैंडल है 21 सितंबर का। बेसिकली 21 सितंबर को छुट्टी थी, तो 23 सितंबर को हमारा मार्केट खुला था। ये वाला जो रेड कैंडल है, तो मैंने इसका रेफरेंस जब ये कैंडल बना था उसके पहले ही बोल दिया था कि भाई 21 सितंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है पूरे साल की, ठीक है, एज़ पर ज्ञान एंड एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो वो वाला कैंडल जो होता है ना, उसका हाई और उसका लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर अभी आज गैप अप करके सस्टेन हो गया है, तब यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना। मार्केट अगर बॉटम मतलब नीचे आता है तो इट विल बी काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी। सेल का ट्रेड तभी एक्टिव होगा जब ये मार्केट इसके लो के नीचे जाएगा, जिसकी वैल्यू है 19,250, ठीक है। इसके नीचे ही सेल का कोई ट्रेड पोजिशनली एक्टिव होगा। इससे पहले मैं सेल में एक्टिव इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं खुद का अपना व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जब तक ये 19,560 के ऊपर है, जो कि इसका हाई था, 560 के ऊपर जब तक है तब तक भाई बुलिश हूँ मैं। ऑल डिप्स आर फॉर द बाय, एंड स्कैल्पिंग के लिए मैंने आपको बोल दिया। तो बस इसका थोड़ा सा चीज़ का ख्याल रखना, कोई भी पोजीशनल ट्रेड नहीं लेना। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि 560 के ऊपर रह रहा है तो भाई सर ने बोल दिया तो मार्केट ऐसे बुलिश है तो चलो भर भर कर खरीद लो कॉल। भाई ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट एक बार 19,500 को दोबारा रीटेस्ट कर ले, तब क्या करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस जोन में 19,560 से लेकर 19,250 के बीच के अंदर इस रेंज में दोबारा आ जाए, और 1 से 1.5 हफ्ते के बीच इस जोन में दोबारा रह जाए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये लक्ष्मण रेखा का लेवल है 19,560, इसके ऊपर रहेगा तभी बुलिश हूँ। इसके नीचे आ जाएगा ना पूरी की पूरी जोन के अंदर, फिर नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके फिर जोन के पूरा नीचे आएगा 19,250 के नीचे, फिर पोजिशनली कोई सेल का ट्रेड एक्टिवेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तब तक के लिए सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड्स रहेंगे एवरीडे, एंड नो पोजिशनल ट्रेड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने चाचा मामा ताए फूफा के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना जो नए ट्रेडर्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।